नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने परिवार बीटा कोचिंग में। आज हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न जो भी हैं, अग, अगर आप इन्हें एक बार देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो जरूर आपको आपके एग्जाम में आपको फायदा देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस है, ये जरूरी नहीं कि केवल आपके एकेडमिक लेवल के लिए हो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें ये विज्ञान पूछी जाती है, तो आप वहां भी आपको ये काम कहीं ना कहीं आएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। हमारा आज का पहला सवाल कह रहा है कि कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। अच्छा, अधातु की बात करें तो एक ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है जो पेंसिल के अंदर पाई जाती है। वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की सुचालक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। सुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, कुचालक मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, ग्रेफाइट। नेक्स्ट अगला देखेंगे। कह रहा है यसद लेपन। यसद लेपन ना याद करके आप याद करिए गैलोनाइजेशन। गैलोनाइजेशन में लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। अगर लोहे को हमें जंग से बचानी है तो हम क्या करते हैं? जिंक का लेप कर देते हैं उसके ऊपर। जिंक मतलब किसका? जस्ते का। अगर हम जस्ते का लेप कर देते हैं तो हमारा लोहा क्या होता है? जंग से बच जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास? सही। किसका लेप करते हैं? जिंक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है सिनाबार किस धातु का मुख्य अयस्क है। जो सिनाबार होता है ना, ये हमारे पास होता है पारे का अयस्क। किसका होता है? पारे, एच जी। एच जी क्या बोलते हैं? पारे को रासायनिक सूत्र होता है एच जी। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। सिनेबार जो है पारे का क्या होता है? अयस्क होता है। नेक्स्ट अगला आते हैं। Al2O3। Al2O3 की प्रकृति कैसी होती है? यानी अमोनियम जो ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है उभय धर्मी होती है। कैसी होती है? ना अम्लीय होती ना तो क्षारी होती। कैसी होती? उभय धर्मी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर सही सी क्या हो जाएगा? सही, उभय धर्मी। नेक्स्ट आते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु है, उसको पतले तार मतलब खींचते खींचते चले जाओ, जो तार पतली पतली तार के रूप में धातु होती चली जाती है, इसको बोलते हैं क्या? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या बोलते हैं? तन्यता। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगी? धातु की तन्यता। तन्यता होती है उसको पतली तार के रूप में बनाना। मेलाबिलिटी क्या होती है? आघातवर्धता। यानी धातु को पतली चादर के रूप में बनाना। जैसे क्या होता है? बक्से बनते हैं, ये सब बनते हैं ना, वो क्या होता है? वो होता है आघात वर्धता। हिंदी में बोलते इसे बोलते हैं मेला बिल्टी। लेकिन यहाँ पे पतली तार के रूप में खींचने को पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तन्यता यानी डक्टिलिटी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ना? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु अगर बात करेंगे तो सोना है। क्यों? अगर पूछेंगे सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है, तो हम जाते हैं कौन सी? सक्रियता श्रेणी में। सक्रियता श्रेणी सब लोग पढ़ते हैं हम लोग। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर कुछ चीजें होती है, हाइड्रोजन के नीचे कुछ चीज होती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो चीज होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, और नीचे वाली क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। तो सोना कहाँ पाया जाता है? नीचे। तो यानी क्या हो जाएगा? कम क्रियाशील है ना। सबसे कम क्रियाशील इसमें से अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा सही हो जाएगा क्या? सोना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है पीतल। पीतल जो होता है किन धातुओं का, मतलब पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? तो मिलकर बनाया जाता है कापर और जिंक से। कापर को ले लो और जिंक को लो, दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पीतल। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तांबा और जस्ता या कापर या जिंक दोनों कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। फिर नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों, जो जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनके लिए जो डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेपन किया जाता है। वहां पे जिंक का लेपन नहीं करते, किसा करते हैं? टिन का। किस लिए करते हैं? क्योंकि जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है बजाय किसके? टिन के। अगर जिंक अधिक क्रियाशील होगा तो खाने वाले पदार्थ से क्रिया कर लेगा, जो कि नुकसानदायक होगा। इसलिए किसका लेपन करते हैं? टिन का लेपन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी।
क्या होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। अगर सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो जब सब सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आती है धातु क्या होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक, सबसे ऊपर जो धातु आती है कौन सी होती है, होती है पोटेशियम। कौन सी होती है, पोटेशियम, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं। धातुओं का जो ऑक्साइड होता है, जैसे हो गया क्या, धातुओं के ऑक्साइड में तुम्हारे पास है ना, कुछ भी ले लो, जैसे धातु हो उसके साथ क्या जुड़ जाए, ऑक्साइड अगर जुड़ जाता है तो उनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। वहां पे थे यहाँ पे क्या है, अम्लीय है। इसके पहले जब पढ़े थे वहां पे क्या थे, उभय धर्मी थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अम्लीय है। नीचे आते हैं, कह रहा शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड में कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कह रहा और यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं, क्योंकि क्या होता है जो 24 कैरेट का सोना होता है वो बहुत लचीलापन होता है, इतना लचीला होता है कि उससे हम कोई चीज बना नहीं सकते हैं। इसलिए अगर इसका सही ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 24 कैरेट, क्योंकि यह अत्यधिक क्या होता है, नरम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। नीचे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। तो अगर हम बात करें इसमें दो धातुएं आती हैं, कौन सी आती है, सोडियम आती है और पोटेशियम आती है। तो मैक्सिमम बात करें तो हम इसकी इसमें लगाएंगे क्या, सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है कि वो उसको मतलब पानी में भी क्या करती है, आग पकड़ लेती है, ऐसी धातु। इसलिए हम हमेशा जो है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल जो होता है मिट्टी का तेल होता है उसमें रखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही। धातु को ठंडे जल के साथ तेजी से जो क्रिया करता है कौन करता है, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, जब सल्फर पाउडर को चम्मच में गर्म करके उसकी गैस को गीले नीले लिटमस पत्र के पास ले जाते हैं, है ना। लिटमस पेपर कौन सा है, नीले लिटमस पेपर को ले जाएंगे तो लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा, सल्फर का पाउडर है तो नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर ए सही। फिर क्या कहेंगे, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। अगर ऑक्साइड ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है अत्यधिक ताप पर, उसे हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भर्जन। ऑप्शन नंबर बी भर्जन। नेक्स्ट, कार्बोनेट अयस्क कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु है ना, कम हवा में, मतलब कम हवा में और अधिक ताप पर, मतलब उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सब लाइन से ही चल रही है ना। अब यहाँ क्या, कार्बोनेट अयस्क की बात कर रहा है, कम हवा में है लेकिन टेम्परेचर क्या कर देना है, अधिक कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, निस्तापन। इसे क्या बोलते थे भर्जन, इसे क्या बोलेंगे निस्तापन। नेक्स्ट आगे आते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कौन सी होती है, आजकल मैक्सिमम जो हर घरों में खाना खाने वाली जो थाली होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है, स्टील की नहीं होती, किसकी होती है, स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किससे मिलाकर बनाई जाती है, जो स्टेनलेस स्टील है हमारे पास वो मिलकर बनती है किससे, निकिल और क्रोमियम से। किससे, एन प्लस का सीआर, यानी निकिल और क्रोमियम को आपस में मिलाकर हम स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। देखो अगर धातु की बात करें, धातु में पारा, कौन सी, पारा, पारा मतलब Hg, एक ऐसी धातु है कि इसको क्या करो, इसको कहीं पे भी लेके जाओ, ये क्या होता है कमरे के तापमान पे किसमें पाई जाती है, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी, द्रव अवस्था में। अगर इसको हम कम तापमान भी में लेके जाते हैं ना तब भी ये क्या होती है, द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छी धातु, इसलिए क्या करते हैं, कभी भी देखिएगा जो लेबल ट्यूब होती है या कुछ थर्मामीटर होता है इसमें क्या भरा जाता है, पारा। क्योंकि पारा अगर हमें यूज करना है तो पारे में तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में जहां गर्मी पड़ती है वहां पारा का यूज करना है, जहां ठंडी पड़ती है वहां नहीं करना है।
तो इसीलिए इसमें क्या भरा जाता है, पारा। ना तो ज्यादा गर्मी में इसमें दिक्कत हो, ना तो ठंडी में दिक्कत हो, दोनों अवस्था में कैसे रहता है, ये द्रव अवस्था में रहता है। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बी नंबर मतलब पारा। नेक्स्ट, अगला आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सब निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। हाँ, कह रहा है ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, है ना। जो ठोस अवस्था में अगर विद्युत की चालकता की बात करेंगे तो उसका आयनिक गुण से कोई लेना देना नहीं होता, यानी ठोस की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है थर्माइट अपक्रिया ना, थर्माइट अपक्रिया जो होती है में रेलवे ट्रैक की दरारों को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे के ट्रैक होते हैं ना जहाँ पे पटरियां बिछाई जाती है, रेलवे ट्रैक बोलते हैं ना, जहाँ पे ट्रेनें चलती हैं, जिसमें चलती हैं उसे बोलते हैं क्या, ट्रैक। तो रेलवे के ट्रैक में जो दरारें आ जाती हैं उनको जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड के साथ, है ना, या फिर 2O3 आयरन ऑक्साइड होता है, इसके साथ एक धातु के रूप में एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। उस पाउडर को हम कहते हैं एल्यूमिनियम। क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को या फिर 2O3 के साथ मिला करके दरार भरने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा तांबे के विद्युत अपघटनी, है ना, विद्युत अपघटनी परिष्करण, मतलब विद्युत अपघटनी द्वारा तांबे को जो प्राप्त किया जाता है उसी को बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण, है ना। में अशुद्ध तांबे की क्षण को क्या बनाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे अशुद्ध क्षण, अशुद्ध जो मतलब कापर की क्षण होती है, इसको क्या बनाते हैं, इसको बनाते हैं एनोड। क्या बनाएंगे, एनोड। होता क्या है, तो कापर होता है, क्या होता है, कापर। तो जो शुद्ध कापर होता है, एक होता है कैथोड, एक क्या होता है एनोड, है ना। कैथोड होता है और एनोड होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो तुम्हारे पास ये अशुद्ध कापर होता है, ये किधर चला जाता है, ये एनोड की तरफ क्या होता है, चिपक जाता है। यानी ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। फिर आते हैं 21 नंबर, कह रहा है आभूषण बनाने वाले सोने, है ना। आभूषण अगर बनाना है 24 कैरेट से तो नहीं बन रहा था, क्योंकि क्या था, बहुत ज्यादा कोमल था, मुलायम था, लेकिन हम 22 कैरेट से क्या करते हैं, बना देते हैं। आभूषण बनाने वाले सोने, 24 कैरेट का सोना जो शुद्ध सोने के साथ तांबा या चांदी को मिलाया जाता है, इसीलिए मिलाते हैं। अगर तांबा और चांदी नहीं मिलाएंगे 22 कैरेट में तो हमारे पास आभूषण जो है बन के तैयार होने वाला नहीं है। तो अगर इसकी बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो हम बताएंगे कि सोने की कठोरता प्रदान करने के लिए, अगर ये पहले क्या होता है, मुलायम होता है, अगर हमें इसे कठोर बनाना है तो इसके साथ क्या करते हैं, तांबा या चांदी को मिला देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आएंगे, इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही। अब नेक्स्ट आएंगे तो बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं, है ना, अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण खुली हवा में रखने पर आसानी से आग पकड़ लेती हैं और उन्हें कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। अभी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में, कौन सी थी, सोडियम और पोटेशियम। कौन सी, सोडियम और पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कोई धातु है जिसको मान लिया एक्स है, क्या है, एक्स। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई भी धातु किससे करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाती है। उच्च गलनांक का मतलब क्या है, जिसको अगर हम गलाना चाहें तो हमें तापमान क्या देना पड़े, अधिक देना पड़े, उसे बोलते हैं उच्च गलनांक। यह यौगिक जल में विलेय है, मतलब जल में कैसा है, विलेय है। तो तत्व को क्या कहा जाएगा, ऐसे तत्व को हम कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं, कैल्शियम। याद करने वाला सवाल है, याद कर लीजिए कौन सा सवाल है, कैल्शियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कैल्शियम। फिर कह रहा है नेक्स्ट आएंगे 24 नंबर, कह रहा है तांबे के बर्तन पर, है ना, तांबे के बर्तन, तांबे मतलब कापर, कापर के बर्तन पर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड ना, आर्द्र मतलब क्या होता है, नमी ना, नमी युक्त वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ रासायनिक रूप से क्या है, हरा पदार्थ पता है क्या, इसे बोलते हैं कापर, इसे बोलते हैं कापर सल्फेट। क्या बोलते हैं, सॉरी क्या है, अच्छा ये है क्या, अ, कापर, कापर को आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरे रंग की परत जम जाती है। हाँ, कापर में क्या होता है, कापर में जैसे उसमें लगती है जंग, लोहे में जंग लग जाती है, कापर में जंग किस कलर की लगती है, हरे रंग की। तो जो हरा पदार्थ होता है, हरा पदार्थ किसका होता है, ये होता है
अगर इसकी बात करेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए, किसकी जंग लगती है, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी क्या, कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट के मिश्रण के कारण। किसके कारण, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, कापर हाइड्रोक्साइड और कापर कार्बोनेट के मिश्रण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 25। 25 क्या कर रहा है, दो अमलगम है ना, अमलगम में से एक तत्व हमेशा क्या होता है, अगर हमें अमलगम बनाना है तो हमें दो तत्व को मिलाकर ही बनता है। अमलगम में सबसे जरूरी हमारे पास होता है, अमलगम के लिए हमें क्या मिलेगा, अमलगम के लिए हमें सबसे जरूरी है पारा, मरकरी, Hg है ना। अगर हमें अमलगम बनाना है तो एक धातु हमारे पास पारा होगी, दूसरी हम क्या ले रहे हैं, ये हमें जो बनाना है उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन एक धातु जो आवश्यक होती है क्या होती है, पारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट आगे आते हैं, कह रहा है विद्युत तारों है ना, विद्युत तार इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं के ऊपर किसी कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। जैसे हमने तार बनाई, तार के ऊपर देखो प्लास्टिक की एक चढ़ा दी जाती है जिससे किसी को करंट ना मारे, तो किसकी बनी होती है, वो बनती है पीवीसी की, किसकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुएं जब अम्लों के साथ, सॉरी 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 सॉरी, आ जाओ जाओ, कहाँ गए हम लोग, किस क्वेश्चन नंबर में थे, क्वेश्चन नंबर यहाँ थे ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे थे हम लोग। धातुएं जब अम्लों के साथ अपक्रिया करती है ना, धातुएं क्या करती हैं, धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हम लोग पढ़ के आए कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस, धातु के साथ हम लोग किया हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की है ना, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत से ढकी रहती है जिससे उसका आगे संक्षारण नहीं होता है, ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी जो धातु हमारे पास होती है एल्युमिनियम, क्या होती है, एल्युमिनियम की धातु में एल्युमिनियम की क्या चढ़ा दी जाती है परत, जिससे क्या ना संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे सोडियम क्लोराइड NaCl जैसे आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, उच्च पता क्या होता है, जैसे शुद्ध पानी है तो उसमें क्या होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन जैसे नमक डाल देंगे उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, परासरण दाब बढ़ेगा, गलनांक बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, इनके बीच जो होता है, दोनों जो अंदर बॉन्ड बनाते हैं ना, और इनके बीच जो बॉन्ड बनाते हैं उनका आकर्षण बल क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो इसको क्या बताएंगे, इनके बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा सिल्वर की वस्तुएं है ना, सिल्वर मतलब क्या, चांदी की वस्तुएं हवा में खुला छोड़ने पर कुछ दिनों बाद क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं। देखो चांदी की वस्तुएं कुछ दिन बाद काली हो जाती हैं, कापर की या तांबे की वस्तु क्या हो जाती है, हरी हो जाती है, ये सब जंग लगने वाली चीजें हैं। तो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, चांदी की जो काली हो जाती है ऐसा किस यौगिक के कारण होता है, अच्छा कौन सा यौगिक होगा, चांदी की बात कर रहा है तो ऐसा कौन सा यौगिक हो जाएगा, चांदी की बात करेगा तो ऐसा यौगिक जो हमारे पास निकल के आएगा हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, जब लोहे की कील को नीले रंग के कापर सल्फेट CuSO4 में डुबोया जाता है तो कुछ समय बाद विलयन का रंग बदल कर कैसा हो जाता है, विलयन का रंग हो जाएगा हल्का हरा, क्या हो जाएगा हल्का हरा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हल्का हरा हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म से, ठंडे या गर्म जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, ये मतलब ये ठंडे जल से भी नहीं करेगी ना तो गर्म जल से अभिक्रिया करेगी, लेकिन मैग्नीशियम से कम और लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होती है, ऐसी कौन सी धातु है, ये रखने वाली चीज है। 32 नंबर क्वेश्चन रख लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका होता है एल्युमिनियम, क्या हो जाएगी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही एल्युमिनियम। अरे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले वस्तुएं जैसे सोना चांदी प्लेटिनम प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, जैसे तुम्हारे पास सोना हो गया चांदी हो गया, ये सब नेचर में किस रूप में पाए जाते हैं, ये हमेशा मुक्त अवस्था में पड़े होते हैं, ठीक है क्या होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, धातुओं को निष्कर्षण के दौरान अयस्क में उपस्थित मिट्टी, जैसे हम मान लो धातु निकाल पहले गए हम क्या अयस्क लेके आते हैं, मान लो पहाड़ों से खोदे वहां पे कोयला खोद लेके आते हैं तो क्या होता है अयस्क होता है, उसको लेके आते हैं उसकी साफ सफाई करते हैं, तो जो उसमें गंदगी छिपी होती है मिट्टी छोटे छोटे कण जो छिपी होते हैं उनकी जो अशुद्धियां होती है उन्हें हम बोलते हैं गैंग, क्या बोलते हैं
गैंग, गैंग बोलेंगे तो इसको भी यही पूछा जा रहा है कि अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे, गैंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही, गैंग। फिर आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है निम्न में से कौन सा अधातु तत्व अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, निम्न में से कौन सा अधातु तत्व अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण पानी के अंदर डुबो कर रखा जाता है ताकि यह हवा की ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके। इसे बोलते हैं क्या, श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस। हाँ, श्वेत फास्फोरस को क्या करते हैं, पानी के अंदर रखा जाता है हमेशा। याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइडों का कार्बन ना, धातुओं के ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा अपचयन करके धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विद्युत, नहीं सॉरी, धातुओं के ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा अपचयन करके धातु को जो प्राप्त किया जाता है इसे बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन या प्रगलन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे बोलते हैं रिडक्शन या प्रगलन। नेक्स्ट आते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके पिघले हुए क्लोराइडों से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे क्या हो जाएगा, जब ये सब चीज प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटनी सेल से। किससे प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन से, सॉरी विद्युत अपघटनी अपचयन से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाता है, कौन सा तत्व नहीं बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड नहीं बनाता है, मैग्नीशियम। कौन नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से संरक्षित होने से बचा बचाने के लिए क्रोमियम और निकिल मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, तो कौन सा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है लोहे को। किसको, लोहे को। नेक्स्ट आगे, जब सोडियम धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है, सोडियम धातु जो है पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सा क्षार और कौन सी गैस निकलती है, तो सोडियम की क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्या होता है Na प्लस, किससे क्रिया करेंगे, H2O से ना, H2O कराएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास NaOH। क्या बनकर तैयार होगा, NaOH जो क्या होता है, NaOH हमारे पास क्षार हो जाएगा। और कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर 41 की बात करेंगे, तांबे और जस्ते के, मतलब तांबा मतलब कापर, जस्ता मतलब जिंक, तांबे और जस्ते की मिश्र धातु क्या है, पीतल। लेकिन तांबे और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो तांबे और मिश्र धातु को बोलते हैं क्या, अगर जैसे देखो तांबा ले लिए, जिंक ले लिए तो हमारे पास बन गया पीतल, लेकिन तांबा ले लें, जिंक जगह क्या ले ले टिन, तो हमारे पास बन के तैयार होता है कांसा। क्या बनता है, कांसा मतलब ब्रॉन्ज। क्या बन के तैयार हो जाएगा, ब्रॉन्ज। ये पता है कहाँ, जब हम लोग कोई गेम खेलने जाते हैं मेडल मिलते हैं ना, 3 मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल ना, तो ब्रॉन्ज मेडल वही वाला ब्रॉन्ज है ना जो। अब आते हैं कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, कह रहा है मैग्नीशियम की रिबन है ना, मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाली सफेद राख रासायनिक रूप से क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो पहले चैप्टर का सवाल है। चलो फिर नीचे आते हैं 53 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, विस्थापन मतलब क्या करता है, किसी कम अभिक्रियाशील वाले धातु को हटा करके अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु अगर जाके वहां सेट हो जाता है, अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व अगर जाके वहां सेट हो जाता है उसे बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अब इधर विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा AgNO3 है ना, AgNO3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। AgNO3 है हीलियम एवं कापर धातु, AgNO3 हो जाएगा, क्या बना लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनोडीकरण है ना, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किस धातु पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें वह संक्षारण प्रतिरोधी बन जाती है, तो कौन सी है, एल्युमिनियम। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु नाइट्रिक अम्ल है ना, तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, तो कौन सा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो ही धातु है मैग्नीशियम और मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, एक छात्र ने परख नली में रखे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, तनु HCl में जिंक के छोटे छोटे क्या डाल दिया, टुकड़े डाल दिया। तो क्या देखा उसने, उसने क्या देखा कि देखो ये तो हम पढ़ते हैं क्या, टेस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां डालते हैं क्या, एक परख नली लेते हैं, उसमें HCl डाल देते हैं, उसके ऊपर क्या तो छोटे छोटे जिंक के दाने डाल देते हैं। जैसे ही जिंक के दाने डाल देंगे हैं तो क्या होगा, ये होता है, हम जब जब बुदबुदाहट के साथ हल्का, जैसे नहीं वाष्प के साथ, बुदबुदाहट के साथ एक रंगहीन और गंधहीन क्या निकलती है, गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, जंग। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, जंग मतलब क्या होता है, Fe2O3 इंटू एक्स H2O, है ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीचे आएंगे, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कौन सा आयन बनाती हैं, अधातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, जबकि धातुएं, कोई धातु है अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है तो क्या बनाएगी, धन आयन बनाएगी, लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कौन सा आयन बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर आते हैं नीचे, हीरा। हीरा और ग्रेफाइट रासायनिक रूप से क्या है, ये क्या है, हीरा ग्रेफाइट ये सब कार्बन कार्बन के अपरूपक है, क्या है, कार्बन के अपरूपक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इस डिस्क्रिप्शन में इसके दिया हुआ है ना, आप जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स की तरफ, डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, नीचे उसमें क्वेश्चन दिया होगा, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आंसर सही है कि गलत है। थैंक यू, आप लोग इतनी देर तक समय बनाए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। थैंक यू।